हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो है हम इल्यूमिनेशन का 100 क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडिएंट एफिशिएंसी ऑफ द इल्यूमिनेशन सोर्स डिपेंड ऑन। ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? तो एक का आंसर हो जाएगा बी, यानी ये जो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है लाइट वेव ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ, यानी प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो दो का आंसर हो जाएगा ए, यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये मीटर पर सेकेंड में बोलेगा दोस्तों तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि कार्बन आर्क लैम्प आर कॉमनली यूज्ड इन। तो कार्बन आर्क लैम्प का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों? तो इसका जो यूज करते हैं दोस्तों हम सिनेमा प्रोजेक्टर में कार्बन आर्क लैम्प का यूज करते हैं, यानी 3 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है ऑस्ट्रेडियन होता है और प्लेन एंगल का रेडियन होता है दोस्तों। ठीक है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, सॉलिड एंगल का ऑस्ट्रेडियन। ओके। 5 नंबर है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, कैंडेला किसका है? तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है यूनिट दोस्तों। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आगे ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? आप एक ए नंबर जो है उसका मैं बता रहा हूँ कि ल्यूमिनियस फ्लक्स का यूनिट होता है ल्यूमेन। ठीक है। और वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का यूनिट हो जाता है ल्यूमेन। ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। हमने बोला था कि सॉलिड एंगल का ऑस्ट्रेडियन होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है और इल्यूमिनेशन का लक्स हो जाता है दोस्तों। जो डी नंबर है इल्यूमिनेशन का यूनिट पूछेगा तो लक्स हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है ल्यूमिनियस फ्लक्स, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का यूनिट हो जाता है ल्यूमेन। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी ये पूछ रहा है दोस्तों लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के बारे में। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। 7 का आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर विच कर्व रिप्रेजेंट लाइफ ऑफ लैम्प, तो लैम्प का लाइफ जो है किस कर्व के द्वारा दर्शाया गया है यहाँ? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ये जो बी नंबर जो कर्व है, कर्व बी है, वो लाइफ ऑफ लैम्प को दर्शा रहा है दोस्तों। ठीक है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज अराउंड, प्रिसीजन वर्क का मतलब हो जाता है दोस्तों उसकी सूक्ष्मतम जहाँ काम हो रही हो, बहुत ही माइनर वर्क हो रहा हो, वहाँ का इल्यूमिनेशन कितना रखा जाता है? तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो इल्यूमिनेशन दिया हुआ है 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ये रखा जाता है। ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। विच ऑफ 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो सबसे ज़्यादा जो है इल्यूमिनेशन की आवश्यकता कहाँ होती है? तो अभी अभी हमने बताया था कि प्रूफ रीडिंग में सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की आवश्यकता हो जाती है दोस्तों। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, प्रूफ रीडिंग। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, सबसे कम इल्यूमिनेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, रेलवे प्लॉट। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रूफ रीडिंग में और सबसे कम अगर पूछेगा तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमें ज़रूरत पड़ती है इल्यूमिनेशन की तीव्रता की। ठीक है, प्रकाश की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है। तो इनमें से जो कौन सा लैम्प है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है दोस्तों, यानी 12 का आंसर ए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउसेस इज द रेंज ऑफ, यानी हाउस में जो हमारे घरों में जो होती है उसका इल्यूमिनेशन लेवल हम क्या रखते हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर जो है इल्यूमिनेशन लेवल हमारे घरों की होती है। ठीक है।
14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लुमिनियस इफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो है लुमिनियस इफिशिएंसी कितनी होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, 60 से 65 ल्यूमेन पर वाट जो होता है दोस्तों, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब का ल्यूमिनियस इफिशिएंसी होती है। 14 का आंसर डी। 15 नंबर, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज द सेम एज। देखिए दोस्तों, ये अभी जो है ये जो क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ए, यानी 1 लक्स। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इज द सेम एज 1 लक्स। ठीक है। 16 नंबर, स्टैंडर्ड वाटेज ऑफ 3 फीट फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो 3 फीट का जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसका स्टैंडर्ड वाटेज जो है कितना होता है, ये पूछ रहा है आपसे। 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 40 वाट। ठीक है। ये लगभग अगर मीटर में पूछे तो 1 मीटर का यहाँ हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर का ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द सेम वाटेज विच लैम्प इज चीपेस्ट। सबसे सस्ता लैम्प कौन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा जी, GLS लैम्प। ठीक है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, जनरल लाइट स्कीम। इस तरह से इसका नाम होता है दोस्तों, GLS का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ कैंडल पावर ऑफ डिफरेंट सोर्स आर नोन एज। तो 18 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, फोटोमीटर। ठीक है। फोटोमीटर क्या करता है दोस्तों, फोटोमीटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फोटोमीटर से हम जो है 2 स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करते हैं। किसकी करते हैं, 2 स्रोतों से आने वाली लाइट को। ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। ओके, विच फोटोमीटर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो किस प्रकार के फोटोमीटर का यूज जो है हम डिफरेंट कलर के लिए यूज में लाते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, ग्लूट्स फ्लिकर फोटोमीटर का यूज यहाँ हम करते हैं, यानी 19 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फोटोमीटर डिपेंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन ऑन लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पर कौन सा फोटोमीटर वर्क करता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, ग्लूट्स फ्लिकर फोटोमीटर। ठीक है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टॉर्टर इल्यूमिनेशन फोटोमीटर। 20 का आंसर देख लीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच फोटोमीटर डिपेंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ पे जो है कौन सा फोटोमीटर वर्क करता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, मैकबेथ इल्यूमिनेमीटर। ठीक है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड वाटेज ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प इन इंडिया। बोल रहा है कि इंडिया में इनमें से कौन सा ऐसा जो वाट दिया गया है वो इनकैंडेसेंट लैम्प का रेटिंग नहीं है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 50 वाट का कोई भी इनकैंडेसेंट लैम्प इंडिया में नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बाई। तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो 23 का सी हो जाएगा, आयोनाइजेशन इन गैस और वेपर। ठीक है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 24 नंबर देखिएगा, ल्यूमेन पर वाट इज द यूनिट ऑफ। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर का पूछा ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 24 का आंसर जो है दिया है, 1 मिनट दोस्तों, 24 का आंसर हो जाएगा बी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है। क्या हो जाएगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके दोस्तों, 24 का आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। कैंडेला का यूनिट पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो हम आप लोग जानते हैं कि ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाता है, कैंडेला हो जाता है दोस्तों। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों
26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि विच गैस इज समटाइम्स यूज्ड इन फिलामेंट लैम्प। इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जिसका कि यूज हम जो है फिलामेंट लैम्प में करते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, आर्गन। आर्गन का यूज हम करते हैं फिलामेंट लैम्प में। कहता है विच बल्ब ऑपरेट एंड लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर पर कौन सा लैम्प हम ऑपरेट करते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, टॉर्च बल्ब, यानी 27 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं दोस्तों 28 नंबर, द आउटपुट ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट लैम्प डिपेंड्स ऑन। कहता है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प का जो है आउटपुट किस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का जो टेम्परेचर होगा उस पर इसका आउटपुट डिपेंड करता है। 28 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 0 वाट लैम्प कंज्यूम, 0 वाट लैम्प जो है कितना पावर कंज्यूम करता है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा जानते हो जैसा कि बोला जाता है कि ये कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता, लेकिन दोस्तों जो है 0 वाट लैम्प जो होता है वो कुछ पावर कंज्यूम यहाँ करता है दोस्तों। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 5 से 7 वाट पावर ये जो है 0 वाट लैम्प कंज्यूम करता है दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, 3655 केल्विन जो है टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। आगे देखते हैं 31 नंबर, द लाइफ ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प इज एक्सेप्टेड टू बी, यानी इनकैंडेसेंट लैम्प की लाइफ कितनी होती है दोस्तों। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, 1000 आवर जो है इसका लाइफ है दोस्तों इनकैंडेसेंट लैम्प का। कहता है 32 नंबर क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर ए सिनेमा प्रोजेक्टर। सिनेमा प्रोजेक्टर में है जो इल्यूमिनेशन का सोर्स क्या है, यानी कौन सी लैम्प का यूज जो है सिनेमा प्रोजेक्टर में हम लोग करते हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन आर्क लैम्प। 33 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैम्प नीड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज अबाउट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए सोडियम वेपर लैम्प की में कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, 5 वोल्ट। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हेन ए सोडियम वेपर लैम्प इज स्विच्ड ऑन इनिशियली द कलर्स। जब हम सोडियम वेपर लैम्प को ऑन करते हैं उस टाइम कलर क्या होता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पिंक होता है। कैसा होता है, पिंक। सोडियम वेपर लैम्प को जब हम स्टार्टिंग में ऑन करते हैं उस टाइम का कलर आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 35 नंबर, इन ए सोडियम वेपर लैम्प द डिस्चार्ज इज फर्स्ट स्टार्टेड इन द। ठीक है, तो इसका 35 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, नियॉन गैस। ठीक है, नियॉन गैस। आगे देखते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज्ड विथ सोडियम वेपर लैम्प शुड हैव। जो हम सोडियम वेपर लैम्प में ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्यों यूज कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ ये पूछ रहा है दोस्तों। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। तो वो जो होता है वो हाई लीकेज रिएक्टेंस रखता है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या रखता है, हाई लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द कैपेसिटर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट फॉर सोडियम वेपर लैम्प। जो ऑटो ट्रांसफार्मर हम यहाँ यूज कर रहे हैं सोडियम वेपर लैम्प में, उसमें कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर सर्किट में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ कैपेसिटर यूज करते हैं, यानी 37 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर कहते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मरकरी वेपर लैम्प गिव्स। मरकरी वेपर जो लैम्प होता है वो कैसा लाइट देता है, ये पूछ रहा है आपको। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रीनिश ब्लू लाइट जो है मरकरी वेपर लैम्प आपको देता है। ठीक है दोस्तों, 38 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प समटाइम्स द व्हील्स ऑफ रोटेटिंग मशीनरी अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, दिस इज ड्यू टू।
तो जो फ्लोरेसेंट लैम्प में है, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई पहिया या फैन उस टाइम ऑन करते हैं तो वो लगता है कि रुका हुआ है, ये किसके कारण होता है? तो वो जो है दोस्तों एक जो इफ़ेक्ट आती है स्ट्रोबोस्कोप इफ़ेक्ट, ये इसके कारण जो है ये होता है। 39 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ, ये जो जितने भी लैंप दिया हुआ है उस किस में जो है पावर फैक्टर जो है ज़्यादा होता है, ये पूछ रहा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, GLS लैम्प। GLS लैम्प में जो पावर फैक्टर ज़्यादा होता है दोस्तों, 40 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन तो बोल रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प गिव हाईएस्ट ल्यूमेन पर वाट। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा लैम्प है जो हाईएस्ट ल्यूमेन पर वाट देता है दोस्तों? 41 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम वेपर लैम्प जो है वो हाईएस्ट देता है यहाँ पे। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ हेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो सेमी सर्कल में जो है डायमीटर डी दिया हुआ है, तो उसका सॉलिड एंगल क्या होगा? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 पाई। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड कैथोड लैम्प। इनमें से कौन सा ऐसा लैम्प है जो कोल्ड कैथोड लैम्प है दोस्तों? तो वो जो है दोस्तों 43 का आंसर हो जाएगा बी, नियॉन लैम्प। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर। इन ए मरकरी वेपर लैम्प लाइट रेड ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक। मरकरी वेपर लैम्प में है दोस्तों जो रेड ऑब्जेक्ट होता है वो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है रेड जो है रेड लाइट एब्सेंट होता है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एब्सेंस ऑफ रेड फ्रॉम लैम्प रेडिएशन। ठीक है, 44 आंसर। 45 देखते हैं द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड। तो फ्लोरोसेंट लैम्प में जो फ्लिकर इफेक्ट ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, लोअर फ्रिक्वेंसी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लिकर इन ए फ्लोरोसेंट लैम्प एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विल बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 100 पर सेकेंड। ये आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर इज नियरली। तो ग्रीन कलर का है जो वेवलेंथ कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी जितने भी कलर होते हैं उनका अलग अलग वेवलेंथ यहाँ देखने को मिलता है। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज, 1 एंगस्ट्रॉम में क्या कितने होते हैं? तो यहाँ आपसे पूछा गया, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर मीटर में पूछेगा आपसे तो उसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज वेवलेंथ बिटवीन ग्रीन एंड ऑरेंज। तो ग्रीन एंड ऑरेंज के बीच में किस कलर का वेवलेंथ होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी येलो का होता है। किसका होता है? येलो का होता है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए चोक इन ए ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में है जो हम चोक क्यों लगाते हैं इसके बारे में यहाँ पूछा गया 50 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, टू लिमिट करंट टू एप्रिएट वैल्यू। तो करंट को लिमिट करने के लिए हम जो है यहाँ चोक लगाते हैं। 50 का आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों आज हम 50 तक यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे दोस्तों। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ओके, थैंक यू।